हम तो 4 धाम यात्रा करके आ चुके हैं और घर में गीता पाठ भी करते हैं और 10 माला जप भी करते हैं और सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं। आप कैसे कहते हैं कि हमारा राम से प्रेम नहीं है? यदि आप जिद करें तो फिर मैं प्रमाण दे देता हूं, अर्थात हमारी भक्ति की वास्तविकता को प्रकट कर देता हूं। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। यदि एकांत में जाकर सोचेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही पाएंगे जैसा मैं बोलने जा रहा हूं। यदि ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या भगवान से प्रेम हो गया, तो उत्तर मिलेगा अभी प्रेम नहीं हुआ। ये ईश्वर प्रेम की अवस्था क्या है, इसका निरूपण तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। उन्होंने कहा कि बिना श्री कृष्ण के दर्शन किए सारा संसार शून्य लग रहा है। कोई आकर्षण नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, सब खाली लग रहा है। बिना गोविंद के दर्शन किए और उनके दर्शन की प्रतीक्षा में एक एक क्षण एक युग के समान लंबा बीत रहा है एवं नेत्रों से अश्रुओं की वर्षा हो रही है। ये जो महाप्रभु ने लिखा, ये कृष्ण प्रेम की दशा है। और यदि उससे नीचे आना चाहे तो तुलसीदास जी से सुन लें। वो कहते अभी तो मेरा रघुनाथ से प्रेम हुआ ही नहीं है। क्यों? जब प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो षट रस नवरस अनरस रस वह जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। वो कहते जब राम प्रिय लगेंगे तो संसार के रस फीके लगेंगे, अर्थात संसार की प्रियता समाप्त हो जाएगी। और अभी क्या प्रिय लग रहा है? स्वामी जी, आज तो मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, इसलिए मैं आपके प्रवचन में नहीं आऊंगा। ये देखिए क्या प्रिय लग रहा है। तो फिर राम से प्रेम कहाँ है? फिर भी आप लोग कह सकते हैं कि स्वामी जी ऐसी बात तो नहीं है, हम तो 4 धाम यात्रा करके आ चुके हैं और घर में गीता पाठ भी करते हैं और 10 माला जप भी करते हैं और सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं। आप कैसे कहते हैं कि हमारा राम से प्रेम नहीं है? यदि आप जिद करें तो फिर मैं प्रमाण दे देता हूं, अर्थात हमारी भक्ति की वास्तविकता को प्रकट कर देता हूं। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। यदि एकांत में जाकर सोचेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही पाएंगे जैसा मैं बोलने जा रहा हूं। मान लो एक बाप का बेटा मर गया। अब मरने पर क्या होता है हमारे देश में? लोग शव यात्रा निकालते हैं, भगवन नाम का नारा लेते हुए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है।
इस प्रकार से लोग जा रहे। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटे के मरने पर ये ज्ञान परिपक्व हो रहा है कि संसार वाले तो सब नश्वर शरीर के हैं, एक भगवान ही नित्य है। ज्ञान तो बहुत बढ़िया, किंतु वो ज्ञान कितना गहरा है ये 2 फरलॉन्ग जाने के बाद आउट हुआ, जब वो बेटा जिसकी शव यात्रा निकाल रहे थे वो उठ के बैठ गया। यानी वो मरा नहीं था, डॉक्टर को गलत फहमी हो गई थी। कभी कभी हो जाता नियर डेथ केसेस। तो बेटा उठ के बैठ गया। बाप ने देखा, अरे मेरा बेटा तो जिंदा है। उसने कहा, कोई मत बोलना, राम नाम सत्य है। सबने कहा, क्यों, अभी हम घर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ, अब शमशान घाट थोड़ी जाना। तो ठीक है, घर जाते समय भी हम नारा लगाते जाएंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बाप कहता है, वो गंदा वाक्य मत बोलो। गंदा वाक्य वो तब बोला जाता है जब कोई मर जाता है। अब बेटा जिंदा हो गया, इसलिए अब राम नाम सत्य नहीं रहा, अब तो बेटा सत्य हो गया। ये बढ़िया आपका ज्ञान है कि यदि बेटा जिंदा हो गया तो राम नाम सत्य है, नहीं बोलना चाहिए। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा अपने भक्ति शतक नामक ग्रंथ में। उन्होंने कहा, राम नाम सब सत्य कह, जब लो जात मसान। वे कहते हैं, भाई ये जो संसारी लोग हैं इनका ज्ञान देखो, जब शमशान घाट जाते हैं तो राम को सत्य बोलते हैं, किंतु लौटत ही पुनि जगत कह, सत्य मानी धनी ज्ञान। जब शमशान से वापस आते हैं तो फिर से संसार को सत्य मान लेते हैं। फिर कोई मरता है तो राम को सत्य कहते हुए शमशान जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर संसार को सत्य मान लेते हैं। इसी को तो कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में जाकर वैराग्य हुआ, किंतु वो स्थिर नहीं रहा, फिर आसक्ति हो गई। तो ये हमारी स्थिति है। मान लो किसी के यहां विवाह हो रहा हो बेटी का, और विदाई का समय हो, बेटी पालकी में बैठी हो, कहार लोगों ने पालकी को उठाया हो, उस मुद्रा में यदि मुकुंदानंद आ जाए और राम नाम लेने लग जाए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे क्या, स्वामी जी की पिटाई हो जाएगी। अरे यदि स्वामी जी कहें, भाई हम तो भगवान का नाम ले रहे थे, अजी साहब मंगल वेला है, आप अमंगल वाक्य बोल रहे थे। अच्छा, तो राम नाम सत्य है कहना ये अमंगल वाक्य है? हाँ हाँ, ये तो मृत्यु का सूचक है। आप मेरी बात मत मानो, कल जाके ट्राई कर लो। कल सुबह 7 बजे अपने इष्ट मित्र के घर पहुंच जाओ, उसका दरवाजा खटखटाओ, और जब वो दरवाजा खोले बोलने लग जाओ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आपका दोस्त तो घबरा जाएगा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो मेरे दरवाजे पर? नहीं, कल हमने एक स्वामी जी का प्रवचन सुना, तो उन्होंने बताया कि भगवान सत्य है, संसार नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं राम नाम सत्य है। दोस्त कहेगा, भाई तुम्हारा सिद्धांत सही है, किंतु मुंह से मत बोलो। अगर सही है तो क्यों ना बोले, बोलो, लेकिन उस लय में मत बोलो राम नाम सत्य है। ऐसे बोल दो, भाइयों राम का नाम सदा सत्य होता। और यदि ऐसे बोल देंगे राम नाम सत्य है, तो मुझे डर लगता है कहीं घर में कोई मर जाएगा। तो ये है आपकी भावना।
यानी राम नाम सत्य है का लिंक आपने मृत्यु से जमाया है, सिद्धांत से नहीं। अब देखिए, आप लोग सत्यनारायण की कथा तो सुनते हैं। वो शादी विवाह इत्यादि के समय घर घर में मंगल के लिए होती। मान लो आपके यहां बेटे की शादी, तो आपने पंडित जी को कथा के लिए बुलाया और पंडित जी ने पूजा की सामग्री की लिस्ट दे दी। वो सुपारी भी हो, कर्पूर भी हो, अगरबत्ती भी हो, कटोरियां भी हो, दीप धूप इत्यादि। आप लिस्ट को लेके सबसे पहले तो कपड़े की दुकान पर गए। अब आपको बेटे के लिए भी सामग्री खरीदनी है और पूजा के लिए भी खरीदनी, तो पहले तो बेटे के लिए खरीदें। आपने कहा, दुकानदार तुम्हारी दुकान में जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो ऐसा दिखाओ, मेरे बेटे का विवाह है, जीवन में एक बार आता है, बढ़िया से बढ़िया उसका सफारी सूट बने, ऐसा कपड़ा बताओ। दुकानदार ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया ग्राहक आया साहब, ये देखिए, ये 500 रुपए मीटर, और चाहिए ये 5000 रुपए मीटर का। आपने कहा, ये ठीक है, इसमें से काट के दे दो 6 मीटर। दुकानदार ने काट के आपको दे दिया। जाते समय आपको याद आया, अरे मुझे तो पंडित जी की लिस्ट भी पूरी करनी थी, भगवान के लिए कपड़ा चाहिए। तो आपने कहा, दुकानदार मैं तो भूल गया, मुझे 1 मीटर कपड़ा और चाहिए। दुकानदार ने कहा, साहब उसी में से काट के दे दूं? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, पूजा का कपड़ा चाहिए, भगवान के लिए। दुकानदार ने कहा, साहब भगवान के लिए ये पर्याप्त अच्छा नहीं, और महंगा कोई कपड़ा देखना। अरे पागल, तू कैसा दुकानदार है, तुझे पता नहीं हम भगवान के लिए कौन से कपड़े का उपयोग करते हैं? वो झीना झीना लाल रंग का, सफेद रंग का, 50 रुपए मीटर वाला। दुकानदार कहता है, वाह साहब, आपके बेटे के लिए तो 5000 रुपए मीटर वाला कपड़ा, और भगवान के लिए 50 रुपए मीटर वाला। अरे ये भगवान पहनता थोड़ी है, पंडित जी की लिस्ट को हमें पूरा करना है, हमारी बलाय से भगवान भले नंगा ही घूमता होगा। तो ये है आपकी भावना भगवान के प्रति, वो बेटे के बराबर नहीं है। जो आत्मा का पिता है वो शरीर के बेटे के बराबर महत्व नहीं रखता। ये हम केवल बता रहे हैं, आप ऐसा न सोचें कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं। हम तो केवल वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं ताकि अंदर से दीनता आ जाए। ऐसा कोई न सोचे कि मैं तो भक्त बन चुका हूं। एक बार एक शास्त्र का विद्वान एक वास्तविक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज मैंने बहुत वेद आदि पढ़े, खूब सिद्धांतों का अभ्यास किया, किंतु भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ। भगवान की लाइट तक आज तक नहीं दिखी। तो आप कोई ऐसी तरकीब बताइए कि कोई हल्का फुल्का भी ईश्वरीय अनुभव हो जाए। वो संत मुस्कुराए। वो जानते थे इस विद्वान में अड़चन क्या आ रही है। तो संत ने कहा, तुम ऐसे करो, बाहर जाओ, आकाश की ओर अपनी भुजाओं को उठाओ और भगवान को पुकारो। 2 घंटे पुकारते रहो, तुमको अपना प्रथम अनुभव होगा। वो विद्वान ने आज्ञा का पालन किया, बाहर गया। अब दुर्दैव से बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी। खैर उसको आज्ञा मिली थी
तो उसने अपने भुजाओं को उठाया ऊपर की ओर और भगवान को पुकारता गया। 2 घंटे के बाद वापस आया संत के पास। महात्मा जी ने कहा, क्यों भाई, क्या अनुभव में आया? उसने कहा, महाराज, आकाश तो बादलों से ढका हुआ था, वो वर्षा मेरी ऊपर गिर रही थी, मेरा चेहरा कष्ट से युक्त हो रहा था, केश भीग रहे थे और कपड़े सब भीग रहे थे, मेरे पैरों के निकट तो पूरा पानी भर गया था। मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटे के लिए मैं घोर मूर्ख बन गया हूं। तो महात्मा जी ने कहा, तुमको अपना पहला ईश्वरीय अनुभव मिल गया। क्या मतलब? मतलब पहला ईश्वरीय अनुभव है क्या? दीनता का, कि मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी तो बहुत गड़बड़ी है अंदर। जब व्यक्ति को इसका बोध होता है कि अभी दूरी है, कमी है, तब फिर ये प्यास जागृत होती है कि सुधार करना है, उद्धार करना है, उत्थान करना है अपना। और अगर कोई सोच ले मैं तो भक्ति प्राप्त हूं, तो फिर उसकी आगे बढ़ने की भूख समाप्त हो जाएगी। तो ये दीनता जो है, ये साधना की आधारशिला।